ठीक है, तुम रेडी हो गया, देख लो, तो मैं आज एक चेयर पर से पढ़ाने वाला हूँ, नो इश्यूज। ऑलराइट, फाइनल अकाउंट। तो बेटा फाइनल अकाउंट में मैंने आपको क्या क्या चीजें बोल दी थी, अरे यार कहाँ से क्या क्या करूं अभी। मेरे को बस मोबाइल रखने के लिए कुछ दे दे, या मोबाइल को बांधने के लिए कुछ दे दे, गिरे नहीं बस इधर से। फाइनल अकाउंट की बात चल रही बेटा जी। सो आई सेड यू दैट हैव यू डन फॉर्मेट, आपने फॉर्मेट कर दिया क्या? अगर आपका फॉर्मेट हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने उस दिन आपको होमवर्क दिया था, जिन जिन बच्चों का फॉर्मेट नहीं हुआ उन बच्चों ने सभी ने पहले फॉर्मेट के ऊपर काम करना है। फॉर्मेट नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो सभी बच्चे प्लीज फॉर्मेट पर काम करिए, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग विच आई एम गोइंग टू आस्क यू इज कि क्या आपने फॉर्मेट लिखा है क्या घर पर? मैंने आपको बताया था फॉर्मेट लिखने के लिए। अगर फॉर्मेट लिखा है तो जल्दी जल्दी से आप एक काम करिए, मुझे उसके फोटोग्राफ्स भेजिए। मैं आपका मीडिया ऑन कर रहा हूं। फॉर्मेट्स अगर आपने लिखे होंगे तो मुझे उसके फोटोग्राफ्स भेजिए, बी वेरी फास्ट। फॉर्मेट पूरा आपने लिख लिया होगा तो प्लीज मुझे उसके फोटोग्राफ भेजिए, ठीक है। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द एडजस्टमेंट। मैंने आपको उस दिन क्या क्या बताया था, देख लीजिए, सुन लीजिए। मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझाया था, मैंने आपको समझाया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर मैंने आपको समझाया था P&L अकाउंट, और फिर बेटा राजा बेटा जी मैंने आपको समझाया था बैलेंस शीट, ठीक है। इन सभी के मैंने फॉर्मेट आपको लिख कर आने के लिए कहा था, बस इतनी सी बात करी थी। और फिर मैं अभी आपको आगे की चीज बता रहा हूं कि आपको कि फॉर्मेट हो जाने के बाद कि इन फॉर्मेट्स को कैसे यूज करना है ये मैं समझाऊंगा जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब। अभी के लिए आपको सिर्फ फॉर्मेट आना चाहिए कि फॉर्मेट कैसे बनता है, दैट्स इट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो मैं देखता हूं नंदिनी ने बहुत अच्छे से लिखा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। साइली ने बहुत अच्छे से लिखा, राइट। गौरव ने बहुत अच्छे से लिखा, फिर नंदिनी वापस वही नाम, फिर रितिका ने बहुत अच्छा, अरे बॉयज नहीं है क्या इस क्लास में? संस्कार ने बहुत अच्छे से लिखा, डिंपल ने अच्छे से लिखा। बॉयज कहां है बॉयज? प्रियल जैन, यू हैव रिटन फाइन, गुड। ओमकार कुलकर्णी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स लवली पीपल, यू हैव डन अ अमेजिंग जॉब। नाउ राइट डाउन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि एडजस्टमेंट्स एक्चुअली रियल लाइफ में होती क्या है। तो तुम मुझे पूछोगे कि सर एडजस्टमेंट क्यों आती है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट बेटा जी आपको पहले समझना पड़ेगा, एक होती है बुक कीपिंग और एक होती है अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि बेटा जी जो व्यक्ति 7 से लेकर 20-25 हजार रुपए तक कमाता है, राइट, वो व्यक्ति क्या करता है कि वो डेटा एंट्री का काम करता है। डेटा एंट्री मतलब आपने सुना होगा बीपीओ केपीओ में डेटा एंट्री का काम होता है। तो आप डेटा एंट्री कराए जाते हैं इनसे। डेटा एंट्री का मतलब क्या है कि जैसे एक आदमी है वो दिन भर सेल्स की एंट्री कर रहा है। जैसे आप अगर जाओगे किसी मॉल में तो दिन भर डेटा एंट्री सेल्स की एंट्री कर रहा है, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, राइट। वो हर एक का इनवॉइस बनाता रहता है और उसको स्कैन करता है और सेल्स की एंट्री कर रहा है, वो डेटा एंट्री का काम कर रहा है, राइट। सो बेटा जी डेटा एंट्री कर कर हम क्या करते हैं कि उसका एक ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, एग्रीड। अब ये ट्रायल बैलेंस तो बन गया, बट अब आपसे मैं पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि जो बुक कीपिंग करते हैं उन लोगों को क्या एडिशनल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मैनेजर की सैलरी कितनी है? नहीं, राइट। सो बोलने का तात्पर्य क्या है राजा बेटा जी कि जो कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी किसके पास में? जो अकाउंटेंट है और जो शायद हमारे बिजनेस में कंटिन्यूअस रहने ही वाला नहीं है। तो हमें एक काम करना पड़ता है कि हमारा क्रिटिकल जॉब और हमारा नॉन क्रिटिकल जॉब दोनों को साइड में करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट के पेपर्स उनके हाथ में नहीं जाते। किसके हाथ में नहीं? रेंट एग्रीमेंट के पेपर जो बुक कीपिंग के एंट्री करने वाले उसके हाथ में नहीं जाती, राइट। उनको तो सिर्फ सिंपल सा काम है कि रेंट पेड, जितना रेंट बुलाए उतना रेंट देते रहो। बट जैसे मान लो कि कोई कमीशन है, वो कमीशन के सारे डिटेल्स उनके पास नहीं जाते। किसके पास? जो बुक कीपिंग की एंट्री करते। सो बोलने का तात्पर्य क्या राजा बेटा जी, ऐसे बिजनेस में कई सारी चीजें होती है जो बुक कीपिंग से एक रॉ डेटा एंटर करने के बाद में एक ट्रायल बैलेंस हो जाता है और उस ट्रायल बैलेंस में अभी भी कुछ चीजों की एंट्री करना बाकी रह गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डिसाइड हुआ होगा तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर हुआ होगा तो, या फिर आप बोल सकते हो कि बेटा जी
आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग पीएफ, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें जो क्रिटिकल है वो सारी चीजों की एंट्री अभी तक पेंडिंग रहती है। सो बेटा जी आपको समझना है कि यहां पर जब हम एडजस्टमेंट बोलेंगे तो इसकी भी सिर्फ क्या होती है, एंट्री होती है। और इस एंट्री में हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट मतलब एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, एंड बोथ डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई। सो एडजस्टमेंट में भी एंट्रीज ही होती है, रियल लाइफ में एडलेस होता ही नहीं है। ये आपको भ्रम है, ये वहम है कि रियल लाइफ में एडलेस होता है। रियल लाइफ में एडलेस होता ही नहीं है। रियल लाइफ में क्या होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। तो बेटा जी ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब मैं आपको पूछता हूं कि बेटा जी आप कुछ एडजस्टमेंट लिख कर लीजिए और उस एडजस्टमेंट के बारे में मेरे को बताना कि इनकी एंट्रीज कैसे कैसे होती है, ठीक है। सो मैं एडजस्टमेंट आपके सामने फर्स्ट एडजस्टमेंट लिख रहा हूं। ये मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको एंट्री आती है तो मुझे बेशक बताइए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये कोई बच्चा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं तुमको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मुझे एंट्री बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री बताइए। थर्ड एंट्री आपको बतानी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। फोर्थ एंट्री आपको बतानी है प्रीपेड एक्सपेंस की। प्रीपेड एक्सपेंस के बाद में आपको फिफ्थ एंट्री बतानी है अक्रूड इनकम की, अक्रूड इनकम की। फिर सिक्स्थ एंट्री आपको मुझे बतानी है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वेरी गुड। सो बेटा जी आपने मुझे एंट्री सही से बता दी, मैं देखता हूं। तुमने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप मेरे साथ लिख रहे हो, ऐसी अपेक्षा रख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, कैन आई नॉट से कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे पार्टनरशिप में भी काम आएगा। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या आएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। या आप इधर कैपिटल की जगह पे और एक शब्द क्या कर सकते हो, कैपिटल की जगह पे शब्द कर सकते हो ड्रॉइंग्स। तो आपकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अप्रिशिएट दिस। देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या आएगी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, राइट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अक्रूड इनकम की एंट्री क्या आएगी, अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। एग्रीड। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या आएगी, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री आएगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। तो बेटा जी अब बात करते हैं, ये एडजस्टमेंट में ऐसा बोला जाएगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कोई बोलता है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप बचपन में क्या करते थे उसको भूल जाओ एक बार का। बट आप मुझे बताओ इसके एंट्री क्या होगी, ये विजुअलाइज करो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या है, बिजनेसमैन को बिजनेस पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एग्रीड। और कैपिटल बढ़ा रहे हम, क्योंकि हम डायरेक्टली पे आउट नहीं करते, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट को मैंने किया डेबिट बैलेंस और मैंने कहा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राजा बेटा जी ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो एंड हिट P&L अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल गो एंड हिट P&L अकाउंट डेबिट साइड, बरोबर है क्या। और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बेटा जी इसको हम क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल। बेटा जी एकदम सिंपल सा बात है, एक्चुअली ऐड लेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। P&L अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है। और दूसरा क्या, ऐड इन कैपिटल। अब नेक्स्ट, कैपिटल को डेबिट कर रहे हो, कैपिटल को होता है क्रेडिट बैलेंस, बराबर है ना, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है, बट आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे, ऐड या लेस। तो आपका आंसर अपने आप ही आएगा, कैपिटल को डेबिट कर रहे हो तो इसको करना होगा लेस। तो कैन आई नॉट से लेस इन कैपिटल, लेस इन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, ये बिजनेस के लिए इनकम है,
क्योंकि हम ओनर को क्या बोल रहे हैं कि जो पैसा तूने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है उसके एवज में तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये जाएगा पी एंड एल के क्रेडिट साइड में, पी एंड एल क्रेडिट साइड। एग्रीड। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा इसकी एंट्री क्या है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो एक्सपेंस विल गो टू वेयर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल गो एंड सिट इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्या एंट्री की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट जाएगा असेट साइड में, और एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे, तो कॉमन सेंस है एक्सपेंस में से क्या करना होगा, लेस। सो कैन आई नॉट से एक्सपेंस विल बी लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। एग्रीड। अक्रूड इनकम क्या है, अक्रूड इनकम इज एन एसेट। पैसा मिलना बाकी है, इंटरेस्ट जैसे रिसीवेबल है, सो पैसा मिलना बाकी है, बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा। एंड एट द सेम टाइम इनकम को क्रेडिट बैलेंस है और उसको क्रेडिट ही कर रहे हैं, सो हम क्या करेंगे, ऐड इन इनकम, ऐड इन इनकम। ठीक है। फिर अगला क्या आइटम है बेटा, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लगता है आपको, इनकम में से क्या करेंगे, इनकम में से क्या करेंगे, कैन आई नॉट से लेस फ्रॉम इनकम, और जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होगी आपको एडजस्टमेंट में। अब जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपको कोई बोलेगे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सो आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मतलब बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को, सो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए कैपिटल में ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। व्हेन यू विजुअलाइज इट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। एग्रीड, वेरी गुड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब ये बिजनेस की इनकम है, सो हमारी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल गो टू पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी व्हाट, सॉरी कैपिटल ऑन ऑब्लिक ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया मतलब ये आना है, मतलब आना है, तय है। एग्रीड। सो आपको ये पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है और हम उसको डेबिट ही कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को विल गो एंड पुट इट ऑन द डेबिट हैंड साइड राइट ऑफ द पी एंड एल अकाउंट, और वो एक्सपेंस में क्या कर देंगे, ऐड। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, सो प्रीपेड एक्सपेंस विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड। आई रिपीट, प्रीपेड एक्सपेंस विल बी शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड एंड लेस फ्रॉम एक्सपेंस। नेक्स्ट अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का क्या एंट्री है, अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। सो अक्रूड इनकम को क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट असेट साइड, और इनकम को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब इनकम में क्या करेंगे, ऐड। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, और इनकम अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं इसलिए वो लेस फ्रॉम इनकम होगा, क्योंकि इनकम को डेबिट कर रहे हैं मतलब हमको लेस करना पड़ेगा। यस और नो, इसमें कोई क्वेरी है क्या, ये चार एंट्रीज तो आनी आनी चाहिए, कोई क्वेरी है क्या। सातवें नंबर की एंट्री आप लिख कर लीजिए, सातवें नंबर की एंट्री है जो सिंपल सिंपल है, डेप्रीसिएशन ऑन असेट, डेप्रीसिएशन ऑन असेट, डेप्रीसिएशन ऑन असेट की एंट्री क्या आती है, सुनिए, इसकी एंट्री आती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नाउ डेप्रीसिएशन इज व्हाट, एक्सपेंस, depreciation is what, expense, so I will say this will go P and L account debit side, और asset तो हम क्या करेंगे, less from asset, क्योंकि asset को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, less from asset क्योंकि asset को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। आशा करता हूं कि ये दो चीजें समझ में आई, depreciation to asset, वेरी गुड। देन माय डियर फ्रेंड एट्थ एंट्री में पूछता हूं, एट्थ एंट्री में आपको बता रहा हूं, goods sold on sale or return basis,
सेल और रिटर्न बेसिस। अब बेटा आपके लिए एंट्री ही आपका आंसर है, तो आपको विजुअलाइज करके बताना कि इसको क्या करना। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने तुमको गुड्स भेजा, एक एग्जांपल लेते इधर अपने क्लास में कौन सा बच्चा बैठा हुआ है इधर, ये विश्वास है। तो विश्वास को मैंने क्या किया, माल भेजा और उसको बोला कि देख तेरे को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना, और उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के तहत उसको रिटर्न करना होता है। ये चैप्टर एक इंडिपेंडेंट टॉपिक भी है अपने लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होगा कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस की। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमने माल भेज दिया है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, ना ही रिजेक्ट किया गया है। सो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई जी एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेल्स। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेल्स। सो जब आप उसको सेल्स नहीं मानते हो, सो हमारी एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इस एंट्री को फील करो, हम इसको सेल्स नहीं मान रहे, इसलिए सेल्स को होता है क्रेडिट बैलेंस, हम उसको कर रहे हैं डेबिट। और टू डेटर्स अकाउंट, जब मैं बोल रहा हूं टू डेटर्स अकाउंट, सो मैं क्या कर रहा हूं, डेटर्स को होता है डेबिट बैलेंस, जिससे पैसा आने वाला है उसको क्या कर रहा हूं, क्रेडिट। सो हमारी एंट्री सेल्स टू डेटर्स अकाउंट, और एट द सेम टाइम आई एम गिविंग यू एन अनदर एंट्री, उस एंट्री का नाम है स्टॉक विथ कस्टमर। क्योंकि बेटा जी उसने हां ना कुछ भी नहीं बोला, बट स्टॉक अभी तक उसी के पास है। स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। अब बेटा जी मैं आपको जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसके आंसर दीजिए। जो स्टॉक ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया उसकी एंट्री हमने की, एग्रीड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बेटा जी इस केस में जब मैं कह रहा हूं सेल्स टू डेटर, संयम पटेल आपकी एंट्री गलत है बेटा, चर्चित ग्रोवर आपकी एंट्री गलत है, कनक गुप्ता जी आपकी एंट्री बिल्कुल सही है बेटा, आपने कहा सेल टू ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल सही, उसको डेटर्स भी बोल सकते हैं। श्याम पटेल भैया विश्वास अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरे गधेड़े मैंने बोला था पर्सनल अकाउंट विश्वास को अगर तू डेबिट कर रहा है तो उससे क्या पैसा आना है क्या, और सेल हुआ है क्या अभी नहीं। गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस मतलब सेल को रिवर्स करना है, एंट्री के ऊपर फोकस कर मेरे भाई। तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंड स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब मैं आपसे पूछूंगा एड लेस के एंगल से आप मुझे बताइए कैसे एड लेस करेंगे इसको। एड लेस के एंगल से आप मुझे बताइए भाई और बहनों कि कैसे आप एड लेस के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे मुझे बताना, और कौन सी वैल्यू पर करेंगे। मीनवाइल मैं 9th एंट्री लिख देता हूं इधर, और 9th एंट्री है कॉमन डेट। कॉमन डेट मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं कि आप एड लेस कैसे करोगे, मुझे मैं वेट कर रहा हूं अभी तक। कॉमन डेट का मतलब क्या होता है, नहीं बट इसको एडलेस क्या करेंगे ये बताओ मुझे। वेरी गुड सुयश भाई आपने बिल्कुल सही बताया, लेस फ्रॉम सेल्स। वेरी गुड, लेस फ्रॉम सेल्स। और दूसरा क्या करना है, लेस फ्रॉम सेल्स, क्योंकि सेल्स को होता है क्रेडिट बैलेंस, आप क्या कर रहे हो उसको डेबिट। सो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। वेरी गुड ओमकार। बट बेटा आप मुझे एक बात बता दो, ये कौन सी वैल्यू पर करेंगे, कौन सी वैल्यू पर, सेल कौन सी वैल्यू पर होता है, सेल वैल्यू पर। डेटर्स कौन सी वैल्यू पर होते हैं, सेल वैल्यू पर, कॉस्ट पर नहीं। सो बेटा जी सेल्स को रिवर्स करना है एट विच वैल्यू, सेल वैल्यू। कौन सी वैल्यू पर करना है, एट सेल वैल्यू। और डेटर्स को भी रिवर्स करना है कौन सी वैल्यू पर, सेल वैल्यू पर, एग्रीड। अब स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, ये क्या करना है मुझे बताइए। स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या करना है मुझे बताइए, और कौन सी वैल्यू पर आएगा ये भी बताइए, राइट। स्टॉक विथ कस्टमर ये सेल वैल्यू पर लेना पड़ेगा। और ये आंसर पूरी क्लास का क्लास गलत बोल रहा है, गधेड़े गधेड़े। आज है ना अपने घुटने को बहुत अच्छे से तेल लगाना, तेल लगाकर फिर बर्फ और इसका शेक देना दोनों का, तब थोड़ा बहुत ठीक चलेगा। संस्कार पंजवानी तुमने मत देना शेक क्योंकि तुम ठीक हो, तुम बराबर बता रहे हो। तो बेटा जी इसका नाम आएगा स्टॉक विथ कस्टमर एट कॉस्ट आएगा, क्योंकि बेटा जी हमारा स्टॉक है तो एट कॉस्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। सो बेटा जी कैन आई नॉट से इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। अगर इसको मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट से समझा पाऊं तो ये ऐसे देखो कि बेटा जी मान लो मेरे पास 100 रुपए का परचेसेस है, एग्रीड। अब ये परचेसेस मैंने किसी को सेल किया था, राइट, 150 रुपए में। अब हम बोल रहे हैं ये सेल नहीं है, हम बोल रहे हैं सेल नहीं है, तो इसमें से इसको लेस कर दिया, लेस सेल और रिटर्न,
राइट, मैं 150 लेस किया तो इधर कितना आया 0, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू राइट डाउन स्टॉक विथ कस्टमर, आई हैव टू राइट डाउन स्टॉक विथ कस्टमर, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो मेरा स्टॉक है ना, तो स्टॉक विथ कस्टमर विल बी एट कॉस्ट। तो कुल मिलाकर आपको समझना है कि जब सेल और रिटर्न की एंट्री करते हो तो एंट्री क्या है, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये पहली एंट्री हुई, ये सेल वैल्यू पर हुई, सेल्स में से लेस डेटर्स में से लेस, फिर अगर सेल नहीं हुआ तो माल गया कहां, तो वो स्टॉक है, सो स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सो हम लिखेंगे एट कॉस्ट बैलेंस शीट असेट साइड और एट कॉस्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। से यस और नो? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं बता रहा था आपको। क्लियर है क्या? लेट्स गो ऑन फर्दर। ये माइनस नहीं है, क्रेडिट साइड में लिखना, ऐसा मैंने बोला। 8th एंट्री का सेकंड पार्ट, बेटा एकदम कॉमन सेंस की बात है, देख सुन कार्तिक, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। 8th एंट्री का सेकंड पार्ट कब समझेगा? मैं जब बोल रहा हूं कि मेरा आइटम सेल हुआ ही नहीं है। सेल नहीं हुआ तो फिर है क्या? अगर आइटम सेल नहीं हुआ तो फिर है क्या? तो हम उस आइटम को बोलेंगे कि भाई जी सेल नहीं हुआ है, तो वो हमारा स्टॉक है। तो पहले एंट्री में हमने सेल को रिवर्स किया। अब सेल को रिवर्स किया तो मतलब वो स्टॉक है, बट स्टॉक मेरे पास नहीं, वो कस्टमर के पास है। सो हम एंट्री करेंगे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब तुम यहां पर देख रहे हो, ये यहां पर, हाँ ये यहां पर देख रहे हो, सो तुमको दिख रहा है सेल में से लेस किया पहले, और ये ऐसे दिखाऊं तो चलेगा क्या? हाँ, सेल में से लेस किया और फिर उसके बाद में क्या बता दिया, स्टॉक दिखा दिया। यस और नो? सो अब नाउ बेटा जी, मैं अभी आपको 9th एंट्री करवा रहा हूं, उसका हेडिंग लिखेंगे कॉमन डेट। कॉमन डेट। सो ये मैं हूं और ये है एक स्टूडेंट और उसकी मम्मी। ये आनंद है इधर। ओके, स्टूडेंट की मम्मी जो है वो डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट पता है क्या? दांत निकालने का, राइट, दांतों का जो देखभाल करते हैं, राइट, वो डॉक्टर, डेंटिस्ट भाई, राइट। सो हुआ क्या कि यहां पर ये बंदी जो थी, ये लड़की जो थी, स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई और मुझे बोला कि मुझे कोचिंग लगाना है। तो इसने मेरे पास कोचिंग लगाई, कोचिंग। मैंने बोला फीस है 10,000, हैप्पी, तो फीस 10,000। अब मैं क्या बोलूंगा, एंट्री स्टूडेंट टू फीस कितना, 10,000 10,000। फिर क्या हुआ कि मेरे दांत में दुखा, याद है ना तुमको, मेरे दांत में दुखा, और दांत में दुखा तो मैं दांत के ट्रीटमेंट के लिए गया था, तो दांत के ट्रीटमेंट के पास गया था, सो ट्रीटमेंट के पास गया था, तो फिर बेटा जी मैंने उनसे दांत का वो ट्रीटमेंट कराया। सो डेंटिस्ट ने मेरे से पैसे लेने हैं, तो पैसे लेने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ड्रॉइंग्स टू डेंटिस्ट, और मुझे देना है उनको 6,000 रुपए। अब मैं आपको बोल रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे कॉमन सेंस से बताओ, मैं डेंटिस्ट मैडम को कितने रुपए दूं? 6,000 दे दूं, या आप कुछ बता रहे हो कि कुछ देना ही नहीं है, या डेंटिस्ट मैडम से मुझे पैसे लेने हैं? अरे सुनना, ये बुक उठाना यहां से। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि डेंटिस्ट से मुझे पैसे लेने हैं या डेंटिस्ट को पैसे देने हैं? क्या करने का बताओ? अरे बाप रे, अरे बाप रे, हाँ। सो डेंटिस्ट से पैसे लेने के, उसको पैसे देने के, जल्दी से बताओ। यू आर राइट, 4,000 लेने हैं। सो बेटा जी अगर आप देख रहे हो बराबर से, इधर स्टूडेंट की जगह पे भी मैं बोल सकता हूं ना कॉमन डेट, तो कैन आई नॉट से इधर भी डेंटिस्ट? डेंटिस्ट पढ़ने के लिए नहीं आया, बट ये डेंटिस्ट से पैसे आने वाले थे। सो डेंटिस्ट यहां पर रिसीवेबल भी है, डेंटिस्ट यहां पर पेएबल भी है। सो डेंटिस्ट 10,000 माइनस 6,000 कितने का इफेक्ट रहा? 4,000 का। सो कैन आई नॉट से यहां पर डेंटिस्ट क्रेडिटर टू डेंटिस्ट
डेटर, मतलब डेंटिस्ट हमारे दोनों है ना, क्रेडिटर भी है डेटर भी है, और मैं एंट्री नॉक ऑफ कर दूंगा 6,000 और डेंटिस्ट से कितने रुपए ले लूंगा, सिर्फ 4,000 रुपए। सो बेटा जी कॉमन डेट का रूल अगर मैं आपको बताऊं कि कॉमन डेट अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आती है तो उसमें क्या है, कॉमन डेट के लिए क्या रूल है सुन लीजिए। कॉमन डेट, ये मेरे हिसाब से मेरी एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 9th है। सो कॉमन डेट का रूल एकदम सिंपल है, सरल है। इस केस में आप फर्स्ट काम करेंगे, फाइंड आउट लोअर ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स कॉमन अमाउंट। जैसे ऊपर के केस में लोअर अमाउंट कितनी थी, 10,000 और 6,000, सो लोअर अमाउंट थी 6,000, सो फर्स्ट आई फाइंड आउट विच एवर इज द लोअर, सो आई फाइंड आउट 6,000। देन ऑलवेज मेक द एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एंड आई विल राइट डाउन द लोएस्ट अमाउंट। एग्रीड? ये हमेशा एंट्री होगी। अब ये एंट्री हो रही है, सो क्रेडिटर को होता है क्रेडिट बैलेंस, आप क्रेडिटर को क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका आंसर आएगा लेस फ्रॉम लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, और इसका आंसर आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स। आई होप आपको सभी को समझ में आए बात। सो कॉमन डेट में क्या है, फाइंड आउट द लोअर ऑफ द डेटर्स ऑफ द क्रेडिटर्स विच इज द कॉमन अमाउंट, एंड फिर उसके बाद में एंट्री एकदम सिंपल है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एंड यू हैव टू डू लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड लेस फ्रॉम डेटर्स, और आपका काम खत्म। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, आर वी रेडी? कॉमन डेट के बाद में मैं अगली चीज के बारे में बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 के बारे में। राइट डाउन, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, और तीसरे नंबर पर अगर मैं बोलूं फिक्स्ड असेट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की एंट्री में आपको बताता हूं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक परचेसेस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ड्रॉइंग्स टू परचेस भी बोल सकते हो, और क्यों इसके लॉजिक में भी अभी हम जाएंगे। सो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को बोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट एक इंसान है, समझ लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट एक इंसान है। तो जब तुम गुड्स परचेस करते हो, सो ये ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है कि वाह वाह मेरे लिए 10 यूनिट्स बाय किए एट द रेट ऑफ ₹20, मतलब 200 रुपए का माल तुमने मुझे ला कर दिया। अब देखो मैं कैसा कमाल करके बताता हूं, मैं इसको सेल करके दिखाता हूं। बट हमारी श्रीमती जी अगर आ जाए और वो सारे के सारे गुड्स को ड्रॉइंग करके विड्रॉ कर लेके, भाई मेरे को बहुत पसंद आए तो मैं लेके जाऊंगी, सो उस केस में सेल तो होगा नहीं, सेल तो होगा 0। अब सेल हो रहा है 0, बट ट्रेडिंग को तुमने भर दिया है, डेबिट कर दिया है विद 200 रुपीज का एक्सपेंस, सो फिर ट्रेडिंग अकाउंट रो रहा है, वाई इज ए ट्रेडिंग अकाउंट क्राइंग। अगर उसमें तुम फील कर पा रहे हो कि उसके अंदर आत्मा है तो क्यों रो रहा है, बताओ मुझे ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट ने ऐसे सोचा था कि मेरा परचेस है तो मैं इसको सेल करूंगा और सेल कर पैसा कमाऊंगा और दिखा दूंगा मेरे ओनर को कि देखो कितना जीपी कर दिखाया मैंने। बट आपने क्या कर दिया उसके साथ में, आपने उसके परचेस को ड्रॉइंग्स करा दिया, तो बोलेगा ये मेरा खर्चा नहीं है, ये ट्रेडिंग का खर्चा कैसे हुआ। सो ये इधर सेल की जगह पे ये आ जाएगा बाय ड्रॉइंग। या तो आप ड्रॉइंग इधर लिखिए 200, या आप 200 को क्या कर सकते हो, परचेस में से लेस भी कर सकते हो। सो ड्रॉइंग्स को या तो लेस करो परचेस में से, या ड्रॉइंग्स को दिखा दो क्या, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बट ध्यान रहे कि जब ये गुड्स है तो ड्रॉइंग्स टू ट्रेडिंग और परचेसेस, बट जब आपका कैश विड्रॉ हो रहा है तब आप एंट्री बोलेंगे ड्रॉइंग्स टू कैश।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोलेंगे। जब फिक्स्ड एसेट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की एंट्री आती है तब आप क्या करेंगे, उस केस में एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स टू फिक्स्ड एसेट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान रहे ड्रॉइंग्स को डेबिट बैलेंस मतलब लेस फ्रॉम कैपिटल। अब टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेसेस, टू ट्रेडिंग भी कर सकते हो, टू परचेसेस भी, सिंपल है। ट्रेडिंग किया है तो क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बरोबर है। परचेस को क्रेडिट किया तो कॉमन सेंस लगाओ, परचेस को होता है डेबिट बैलेंस, तुम कर रहे हो क्रेडिट, सो हम क्या बोलेंगे लेस फ्रॉम परचेसेस, लेस फ्रॉम परचेसेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसको क्या बोलेंगे लेस फ्रॉम कैपिटल। एंड नेक्स्ट टू कैश अकाउंट, ये कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, सो कैश को कर देंगे क्रेडिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो क्या करेंगे लेस फ्रॉम कैपिटल। एंड टू फिक्स्ड एसेट को क्या करेंगे लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। Have you all understood this particular aspect? सुस्त मुर्गो, समझ में आई क्या ये बात? सो 10वें नंबर पर ड्राइंग्स की एंट्री बताई। ड्राइंग्स आप कैश की कर सकते हो, गुड्स की कर सकते हो, या फिर फिक्स्ड एसेट की भी कर सकते हो। इस केस में जब ड्राइंग्स डेबिट होता है तो लेस फ्रॉम कैपिटल। टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेस मतलब ट्रेडिंग को क्रेडिट या परचेस में से लेस, या फिर ड्राइंग्स टू कैश, कैश में से लेस, और ड्राइंग्स को डेबिट मतलब कैपिटल में से लेस। कुल मिलाकर मुझे लगता है यह चीज समझ में आई होगी आपको। 11वें नंबर पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। गुड्स के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो सेल, गुड्स के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है सेल, या क्या हो सकता है गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, या गुड्स के साथ क्या हो सकता है गुड्स इज गिवन एज फ्री सैंपल, या गुड्स आर विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पज। या मैं ऐसे कहूंगा कि गुड्स को तुमने यूज कर लिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या कैन आई नॉट से फॉर फिक्स्ड एसेट के लिए। समझाऊंगा, घाई मत करो। फिक्स्ड एसेट के लिए कैसे, या गुड्स को तुमने क्या कर दिया लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। तो अब आपको यह समझा देता हूं कि पहले ये सब चीजें एंट्री होगी एट कॉस्ट ओनली, नेवर एट सेल प्राइस, नेवर एट सेल प्राइस, राइट। ये नेवर एट सेल प्राइस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। लॉस बाय फायर अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लो। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहां पर माल आया 200 का, और मान लो लॉस बाय फायर है, बाय लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर तुमने लिख दिया यहां पर 250। तो बेटा तुम गधेड़े हो गया, तुम क्या बता रहे हो मालूम है क्या, लॉस बाय फायर की वजह से मेरा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का। पापा देखो शेयर इतना बड़ा काम करके आया, पापा कैसे कैसे मारेंगे सोचो, कहां कहां मारेंगे सोचो। एकदम कॉमन सेंस की चीज है भाई, लॉस बाय फायर से प्रॉफिट नहीं होता। तो ये हमेशा ये एंट्री किस पर होती है एट कॉस्ट। ट्रेडिंग में सिर्फ सेल की एंट्री ये सेलिंग प्राइस पर होती है, बाकी की सारी एंट्रीज एट कॉस्ट होती है, राइट। सो जब कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में माल बिका तो सेल, बट माल को सेल के अलावा अगर आपने कुछ भी किया तो आप उसको ट्रेडिंग से बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे माल सेल किया तो आप एंट्री क्या करते हो डेटर्स टू सेल, कैश टू सेल, और सेल को डाल देते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बट गुड्स गिवन एज चैरिटी होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये देखो, चैरिटी टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेस, कौन सी वैल्यू पर एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। फ्री सैंपल की एंट्री क्या आएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट एट कॉस्ट टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस अकाउंट। सही है, ये एंट्री चैरिटी की हुई, ये फ्री सैंपल की हुई। नाउ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब फिक्स्ड एसेट के लिए कैसे यूज होता है देखिए, मान लो अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है,
अब अंबुजा सीमेंट कंपनी अगर मान लो कल को अपनी खुद के लिए एक बिल्डिंग बना रही है, ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग बना रही है, भव्य बिल्डिंग बना रही है, तो सीमेंट कौन सी यूज करेंगे? अगर अच्छी हुई तो उनकी खुद की यूज करेंगे ना। तो खुद अपनी अंबुजा सीमेंट यूज कर रहे हैं। सो बेटा जी अंबुजा सीमेंट फिक्स्ड एसेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो बेटा उसको सेल तो नहीं बोल सकते, तो वो क्या बोलेंगे उसके लिए कि हम फिक्स्ड एसेट का निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हमारे ही गुड्स को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस। लॉस बाय फायर होगा तो अगेन लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक परचेसेस अकाउंट। एग्रीड? सो कुल मिलाकर राजा बेटा जी आपको सभी को समझ में आया होगा। सो चैरिटी का क्या करेंगे बेटा जी? चैरिटी विल गो टू P&L अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, एडवर्टीजमेंट P&L डेबिट साइड और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। फिक्स्ड एसेट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि इसको डेबिट बैलेंस होता है, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में या परचेस में लेस है लेस। लॉस बाय फायर जाएगा P&L के डेबिट में टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। एग्रीड? अरे सुनना, एक मैच बॉक्स और एक खराब पेपर देना। आओगे जब तुम साजना। अनुज कुमार सिंह बिल्कुल सही जवाब, और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई एतराज है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए, सो आई कैन सॉर्ट इट आउट एंड देन आई विल टेक यू हेड। अब बेटा जी मैंने लॉस बाय फायर तो समझा दिया, लॉस बाय फायर को तो समझा दिया। सुनो ना, एक बकेट में छोटा सा पानी निकाल कर दो ना मेरे को, इधर दे मेरे को। अब तुम्हें पता है ये मैच बॉक्स है और ये पेपर है, राइट? आज वैसे आज दिन सही नहीं चल रहा है, बट बावजूद इसके कांड तो करना पड़ता है। डरने का नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा भी कुछ करो, बट एक लेवल तक चीज समझाना जरूरी है। सो बेटा जी मेरे पेपर का काम है, मैं पेपर बाय करता हूं, ये मेरे लिए गुड्स है, परचेस है। अब ये लॉस बाय फायर हो जाएगा तो मैं इसको क्या करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस कर दूंगा। तो मैंने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस कर दिया। तो ट्रेडिंग अकाउंट को माइनस किया मतलब क्या किया? मैंने इस तरीके से दिखाया कि भाई जी मेरा परचेस है, 100 रुपए का माल है, और मैंने इसको बोल दिया लॉस बाय फायर। इधर रख दो ना मेरे कॉर्नर, लॉस बाय फायर मैंने 100 रुपए निकाल दिया, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है? अब लॉस बाय फायर तो निकल गया, अब ये यहां से जाएगा P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट बोल रहा है भाई जी मेरा तो लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। अगर आपको कंसाइनमेंट अकाउंट याद आ रहा होगा, सो कंसाइनमेंट अकाउंट में भी मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि ट्रेडिंग या कंसाइनमेंट अकाउंट से एट कॉस्ट बाहर निकालो। अब ये लॉस बाय फायर है 100, मैं आपको बता रहा हूं इसको आग लगा के। बाबू डर लग रहा है आज मेरे को, पहली बार डर लग रहा है, ठीक है? अब इसका मीम मत बनाना रे नलाई को, नहीं तो बोलेंगे पहले ही इसको बैठने को जम नहीं रहा है और ये गधेड़ा इधर कहीं पर भी आग लगा। ओ बाबूड़ा आग लग गई, आग लग गई, देख रहे हो नलाई को, आग लग गई है, दिख रहा है तुम्हें? आग लग गई है। अब ये माल डिस्ट्रॉय हो गया, ये माल आपके सामने डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इसको पानी में डाल दिया जाए। अरे बाबा, अरे हेमा, आखिर बाइकों को आना ही पड़ा बचाने के लिए। अरे तो हाँ दे मेरे को, चाहिए वापिस, पेपर है, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। हाँ वो दे मेरे को। अरे तो पानी पूरा भरकर देने का ना, इतना सा पानी कौन देता है? क्या बकेट जल गई क्या? अबे ये तो पेपर चिपक गया है बच्चे हंस रहे होंगे अभी। हाँ बच्चा यही बोल रहे शनि भारी है यार, दिखाना पड़ेगा कुंडली किसी को तो। है तू देखती क्या? ये दिख रहा है क्या? ये जला हुआ पेपर है, राइट? मैंने अभी ये निकाला यहां से। अरे नलाय को ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। अब ये जला हुआ पेपर मैंने फेंक दिया कूड़ेदान में, गया, खत्म, बाय टाटा। जरा हाथ देना पहुंचने के लिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि इस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देगी? हमें वापस गुड्स देगी क्या? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है? व्हाट विल द इंश्योरेंस कंपनी गिव मी? जल्दी से बताओ। अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे देती है कैश, तो मेरा क्या होगा? मेरा जो लॉस मैं बोल रहा हूं वो लॉस हो जाएगा कम, यस और नो?
मेरा लॉस कम हो जाएगा। तो मान लो मेरा 100 रुपए का नुकसान हुआ था, 100 रुपए के नुकसान में कैन आई नॉट से मुझे 70 रुपीज मिल गए। अभी मुझे मैसेज पढ़ने दो, ये बहुत भारी है। सो बेटा जी, अब जब आप क्लेम में आपको मिला तो तुम बोल रहे क्लेम टू कैश, गलत जवाब है। एक्चुअली आपकी एंट्री होनी चाहिए कैश टू लॉस, क्यों लॉस कम हो रहा है ना। जो लॉस 100 रुपए का बोल रहे थे वो लॉस कम हो गया। सो आपने कैश या क्लेम, या आपने बोला क्लेम, मतलब या तो रिसीवेबल है, क्लेम रिसीवेबल डेबिट बैलेंस, टू क्या बोला आपने लॉस। सो बेटा जी कैन आई नॉट से क्लेम रिसीवेबल, या आप यहां पर कैश भी रिसीवेबल बोल सकते हो। क्लेम रिसीवेबल 70, तो अभी आपका नेट लॉस हुआ 30। और एक क्लेम रिसीवेबल अगर आपको याद होगा तो आप डालते हो बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लेम रिसीवेबल। प्लीज एंट्रीज को फील करो, मैं क्या समझा रहा हूं। अगर इधर देख पा रहे हो तो हमने पहली एंट्री की लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। और जब क्लेम मिलेगा तब हम एंट्री करेंगे क्लेम रिसीवेबल। जनरली क्लेम रिसीवेबल टू हम करते हैं लॉस बाय फायर, इससे हम क्या बोलते हैं हमारा लॉस कम हुआ। और लॉजिकली वही बात है ना, अब 100 रुपए का नुकसान नहीं है मेरा नुकसान सिर्फ 30 रुपए का है। सो मैं इसको लिखूंगा 70 और 70। अगर आपको याद होगा तो हमने हमारे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस बाय फायर 100 लिख रखा था, और उसमें से मैंने लेस कर दिया क्लेम रिसीवेबल हाउ मच 70। एग्रीड, तो लॉस हुआ नेट लॉस 30 ओनली। सो राजा बेटा जी बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितना आता है, क्लेम रिसीवेबल 70, क्लेम रिसीवेबल 70 बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। सभी बच्चों को समझ में आया क्या। अब कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर फिक्स्ड एसेट का एक बार वापस क्लियर करो। बेटा एकदम सिंपल है। मान लो मेरा सीमेंट का फैक्ट्री है या मेरा स्टील का फैक्ट्री है, तो अभी मेरा स्टील उधर क्या है, गुड्स है, मेरा सीमेंट उधर क्या है, गुड्स है, मैं उसमें डील करता है। बट सपोज मेरे को कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना है मेरे यहीं पर ही, एक नई बिल्डिंग बनानी है, नया ऑफिस बनाना है, तो उसके लिए सीमेंट और स्टील में मेरा ही यूज करेगा ना। तो उसमें गुड्स तो बाहर जा रहे हैं। अब गुड्स बाहर जा रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, फिक्स्ड एसेट। किसके लिए यूज करो, फिक्स्ड एसेट टू ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेसेस। आशा करता हूं कि बात समझ में आई। तो बेटा जी मुझे बताओ कि क्या ये सब चीजें क्लियर हो गई क्या। तो जल्दी से मुझे बताओ लॉस बाय फायर की एंट्री क्या है। लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब पहले इसको बाहर निकालो ट्रेडिंग से और लॉस बाय फायर को P&L अकाउंट में डालो। फिर नेक्स्ट लेवल पर क्या करेंगे, क्या आपको क्लेम मिलने वाला है क्या, आंसर इज यस। तो आप बोलेंगे क्लेम रिसीवेबल टू व्हाट, क्लेम रिसीवेबल टू लॉस बाय फायर। सो क्लेम रिसीवेबल जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड एंड लॉस बाय फायर विल गो एंड सिट ऑन दी व्हाट आई कैन से P&L अकाउंट के डेबिट साइड में से वो लेस हो जाएगा जितना भी आपका क्लेम रिसीवेबल है। चलो यहां तक समझ में आ गई बेटा जी, गुड्स के रिलेटेड आपको सारी चीजें ताल्लुकात समझ में आ गई चीजें, एग्रीड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 12th एंट्री बेटा जी ध्यान से लिखना, बैड डेट्स, बैड डेट्स। दूसरा एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। 14th एंट्री है RDD या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और 15th नंबर पर एंट्री है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रे बाबा, या उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और इधर मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एग्रीड, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। तो सुनते हैं अभी बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है। बैड डेट्स की एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स ये एक्सपेंस होता है, ये जाता है P&L डेबिट साइड, और टू डेटर्स बोलते हैं तो इसको बोलेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। सो जब आपको किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव नहीं होता है,
और फाइनल है क्यों नहीं देने वाला? जैसे आदमी का राम नाम सत्य हो गया, अब तुम पैसा मांगने के लिए उसके ऊपर नहीं जा सकते कि भाई पैसा दे। सो बेटा जी, जब कभी भी आपका बैड डेट्स है, सो बैड डेट्स टू डेटर्स जब आप बोलते हो तो बैड डेट्स कहां जाएगा? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, और टू डेटर्स लेस फ्रॉम डेटर्स। अप्रिशिएट दिस। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या आएगी? सुनिए, कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड। प्रिया आहूजा जी, आपकी एंट्री गलत है। प्रिया आहूजा, बैड डेट्स रिकवर्ड गलत बता रही हो एंट्री। अरे अनुज भाई, अभी आज नको ऐश्वर्या की स्टोरी, राइट? आज पहले ही थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है, और दूसरा क्या है कि घर में हूं मैं, तो ऐश्वर्या की स्टोरी बताऊंगा इधर तुम्हें मालूम है ना क्या हो जाएगा। कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कनक गुप्ता बेटा बहुत सही जवाब। आरडीडी की एंट्री क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। पी एंड एल टू आरडीडी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ओके, अब तुम मुझे पूछोगे सर इसके लॉजिक क्या है? चलो मैं सब लॉजिक समझाता हूं धीरे धीरे। तो बेटा एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपसे बात करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक बंदा या बंदी कोई है इधर, गौरव साहब, सो मैं बात करूंगा गौरव, गौरव रहेजा इनका नाम है। गौरव को मैंने नहीं, गौरव ने किसी को, गौरी को माल बेचा, गौरी को माल बेचा, गौरव गौरी को माल बेचा, और वो माल बेचा 50,000 का। सो फिर अब हम एंट्री करेंगे गौरव के बुक्स में, इस भाई साहब के बुक्स में। क्या करेंगे? गौरी से पैसा आना है टू सेल्स अकाउंट 50,000। सो गौरी इधर बनी डेटर्स, गौरी इधर कौन बनी? डेटर्स, गौरी डेटर्स है, और सेल्स को कर दिया क्रेडिट, तो सेल्स बन गए इनकम। ये नॉर्मल सेल्स की एंट्री की। अब क्या होता है कि बेटा जी गौरी कई दिन हो गए पैसे नहीं दे रही है ना, लाइक आई डोंट नो हु इज दिस गौरी। गौरव कौन है रही है? बताऊंगे घर में कौन है गौरी? सो गौरी पैसे नहीं दे रही है। अब गौरी पैसे नहीं दे रही है तो गौरव बेचारा क्या करे? गौरव अगर एंट्री कर दे, गौरी को क्रेडिट कर दे और लिख दे बैड डेट्स, मतलब अगर वो पैसा नहीं दे रही है, सो एंट्री क्या हो जाती है? बैड डेट्स टू गौरी, बैड डेट्स टू गौरी अकाउंट कितना? 50,000। इसमें गौरी का अकाउंट नलिफाई हो गया, चेक कर लो। ये गौरी अकाउंट, ये 50,000 डेबिट था सेल्स का, और 50,000 क्रेडिट हो गया बैड डेट्स का। सो गौरी अकाउंट इज नलिफाइड नाउ। When the account is nullified, now nothing is receivable, nothing is payable. I hope you people have understood so far. Appreciate this. अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। बट बेटा जी, आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं इधर, दूसरा और एक क्वेश्चन। माल्या को जानते हो क्या? माल्या, माल्या उला ला 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 उले लो। तो माल्या क्या करती है? माल्या क्या करती है? क्या हो गया मेरी जबान को? माल्या ने क्या किया? मैं वेट कर रहा हूं, माल्या ने क्या किया? तो पहली वाली एंट्री तो समझ में आई, गौरी टू सेल्स, और फिर बैड डेट्स टू गौरी, राइट? बट बेटा जी माल्या ने क्या किया हमारे साथ? सर उसका क्या लेना देना? बच्चन सर की वाइफ। सर आई डोंट नो हु इज गौरी। अच्छा, तू किसको जानता है उसका नाम बता दे। अपन नाम चेंज कर देंगे, 2 मिनट का काम है। विजय अंकल, भगोड़ा, विजू भाई, क्या किया क्या उन्होंने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई से लोन लिया, और लोन लेने के बाद में उसका पैसा पेमेंट नहीं कर पाए,
तो भाग गए। तो भाग गए तो पहले एसबीआई के बुक्स में क्या एंट्री थी? एसबीआई के बुक्स में क्या एंट्री थी? देखो, उन्होंने कहा लोन दिया, एसबीआई क्या बोले, लोन टू बैंक, मतलब लोन टू व्हाट? विजय माल्या। तो ये जब डेबिट हुआ तो इसका मतलब ये पैसा आना बाकी है, ये लोन दिया, एग्रीड। लोन टू बैंक, बैंक मतलब इधर कैश बोल दो कि एसबीआई ने एंट्री किया, हमारी कैश गई और हमने माल्या को दिया। अब माल्या भाई पैसे नहीं दे रहा है, माल्या भाई पैसे नहीं दे रहा है, तो इधर अगर तुमने एंट्री कर दी बैड डेट्स टू लोन टू विजय माल्या, अगर ये एंट्री की तो बेटा जी जितने भी लोग एसबीआई में थे उस समय उनको हो जाएगी जेल, सलाखों के पीछे। अगर आप सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहते हो तो इस चीज को गौर से सुनिएगा, ये सलाखें और इधर वो आदमी खड़ा है, इसको पकड़ के सलाखों को, राइट, जेल में चले जाओगे तुम अगर ये एंट्री कर दी तो। मैं पूछता हूं क्यों? चंदा कोचर के साथ क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। सर आप कहे तो मैं बता दूं, इसके घर पर बाजू में ही रहता है जी। नहीं भाई नहीं चोरी, इतना ये कैसी खूंखार दिख रही है ये। ऐसा कौन करता है बेटा? ऐसा नहीं करते बेटा, मजाक चालू है यार। अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी कहीं के कहीं पहुंच गई। भाई मुझे बख्श दो, मेरे से गलती हो गई। कशिश बेटा आपको कहीं जाकर बताने की जरूरत नहीं है, अपन गौरी के साथ में ही सब कुछ डील करेंगे, ठीक है गौरव? गौरव मुझसे गलती हुई और मैं क्षमा मांग रहा हूं। अब सुनो यहां पर, मैं बोल रहा हूं एसबीआई ने लोन दिया, मैं 1-2 मिनट में समझा दूंगा आपको। लोन टू विजय माल्या टू व्हाट? हम क्या करेंगे? लोन टू विजय माल्या टू व्हाट? कैश। ये लोन दिया तब एंट्री, और फिर उसके बाद में क्या कर दिया हमने? हमने बोला कि पैसे नहीं दे रहा विजय माल्या, मैंने कहा बैड डेट्स टू विजय माल्या। जब ऐसे एंट्री करते तो मैं बोलूंगा जिसने लोन दिया वो चला जाएगा सलाखों के पीछे। मैं पूछ रहा हूं क्यों, वाई? अरे कशिश, रामायण ज्यादा देख रही है तू, रामायण कम देख। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। आज्ञा का पालन करना यहां तक ठीक है, मेरा धर्म है मतलब क्या है ये? चलो भाई जल्दी से, बाकी के लोगों को एक बहुत बुरा लगा। अब तुम मजाक कर रहे थे, बाकी के बच्चों को लग रहा था गौरव कितना लकी है। बाकी हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे बाकी के बच्चों को लगा अच्छा और तुमने बोल दिया कि मजाक है, अब बाकी के बच्चों का दिल नहीं जलेगा, तो कहते हाँ सब लोग अपने जैसे ही है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा खास विशेष नहीं। बट एनी विच वेज, तो मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, बाकी के बच्चों को बहुत तकलीफ हुई है बेटा, तुमको समझे नहीं तुम। गौरव और जो ये छोरी ने, कशिश ने जो अभी इधर किया है ना, उससे तुम समझे नहीं, इन बाकी बच्चों को बहुत तकलीफ हुई। सो मेरी बात सुनते हो क्या बाबूजी? अरे तुम यार एसबीआई की बात कर ही नहीं रहे हो यार, तुम बाकी बड़बड़ कर रहे हो। अब मैं वेट नहीं करेगा यार ज्यादा, जल्दी से बड़बड़ करो इसके बारे में। अरे मैं कब से वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से बता दो मुझे। मैं पूछता हूं एसबीआई वालों को जेल की हो जाएगी, कब से वेट कर रहा हूं। जानवी बोल रही है कि सर बिना सिक्योरिटी के लोन दिया, झूठी बात, झूठी झूठी बात। अरे मिट्टी डाल दो यार, अब ये क्या होता है मिट्टी डाल दो कहां पे? तू ऐसे करता है कि मिट्टी, हमारे बचपन में मिट्टी और किसी चीज पर डालते थे, बट ठीक है। लोन को राइट ऑफ किया सर, कैश की जगह विजय माल्या है। ए भाई ये बराबर है, कैश की जगह विजय माल्या है। ओ श्री एलिजाबेथ,
एलिजाबेथ नहीं, कोमल, काव्यदास, सिखाने के नहीं, सीए इधर आईडीबीआई बैंक नहीं, एसबीआई है, कुछ भी बोलती है। सुधांशु बिना कोलैटरल के लोन दे दिया, वो सही है, कोलैटरल लिया था बट वो वैल्यूड नहीं था। बट बेटा जी ये सही आंसर नहीं, विजय का अकाउंट नल हो जाएगा, हाँ ये बात सही है। सो बेटा जी इसमें मैं बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है। सो एक्चुअली जब तुम इसको बैड डेट्स ट्रीट करते हो तो तब उस लोन अकाउंट को क्लोज ही कर देते हो। अब बुक्स में लोन अकाउंट है नहीं है। निष्ठा सिंह ये भी आंसर गलत है, तुम लोन को डायरेक्टली क्या कर रही हो, नलिफाई कर रही हो। अब मैं तुमको बताता हूं कि क्या करो तुम, आज एक काम करना और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है तुम्हारे साथ। अभी तक समझ में नहीं आई ना तुम्हें ये बात, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूं आपको ये चीज। तुमने क्या करना, आपने कुछ पैसे लेना आपके पापा के पास से, पैसे लेना 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और मुझे पता है तुम्हारे पापा को तुम पर भरोसा नहीं है, बट फिर भी अज्यूम कर लो कि दे दिए पापा ने। सो पापा ने 1 लाख रुपए आपको दिए। अब प्लीज समझना, 1 लाख रुपए आपके पापा ने आपको दे दिए, राइट। और तुम ये हो, तुमने लोन दिया किसको, मुझे लोन दे दिया, आनंद को। सो एंट्री तुमने क्या की, आनंद टू कैश, आनंद से पैसे आने 1 लाख, ठीक है। फिर क्या होता है कि मैं तुमको बोलता हूं कि सुनना, तुम मतलब जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तुमको बोलता हूं क्या यार तू मजे नहीं करता है जिंदगी में, थोड़े मजे करना। तो मैं तुमको बोलता हूं कि मजे करते हैं, तुम मानते नहीं हो। फिर मतलब भाड़े में जा, मैं पैसे नहीं दे रहा तेरे को। तुम बोलते ठीक है मत दो पैसे, हमारे सर ने सिखाया हमको बैड डेट्स टू आनंद, एग्रीड, बैड डेट्स टू आनंद 1 लाख, मतलब पैसे दिए तुमने मेरे को। और फिर मैं बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमने बोला कोई बात नहीं मत दो, बैड डेट्स टू आनंद। तुम आ गए यहां पर, तुम आ गए वापस, और पापा को बोला पापा बोले हाँ बेटा क्या किया, 1 लाख रुपए आपने दिए थे, मैंने आनंद को दिए, आनंद दे नहीं रहा है, मैंने बैड डेट्स की एंट्री कर दी। पहले बताओ मुझे पापा क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, जरा कॉमन सेंस लगाकर बताना। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे और स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे। हसन अशरफ बिल्कुल सही जवाब बेटा जी, 1 लाख रुपए ने 1 लाख लाते मिलेंगे, वेरी गुड। क्या करेंगे क्या पापा, स्टेप 1 क्या करेंगे पापा, और फिर स्टेप 2 क्या करेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2 जल्दी से बताइए। तुम्हारे हमारे बीच में जो टाइम लगता है ना, गैप, वो प्रॉब्लम। स्टेप 1 मारेंगे, वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। कैसे कैसे मारेंगे वो निर्भर करता है कि आपके पापा कितने दयालु है और आप कितने सख्त है। सो शताक्षी बोल रही जूता निकालेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, राइट, बहुत मारेंगे, बिना साबुन पानी के ऐसा धोएंगे ना, बाप रे बाप। सुताई करेंगे, क्या क्या नाम है, सीधा फ्लाइंग चप्पल, चमाट, वाह। पहले मारेंगे घर पर और फिर घर से निकालेंगे। रोनित ने बिल्कुल सही है। स्टेप नंबर 1 मारेंगे, स्टेप नंबर 2 और मारेंगे, वेरी गुड, फ्लाइंग चप्पल, गाल लाल हमारे, वेरी गुड। सो सुनो मेरे भाई, तो स्टेप 1 तो तुम्हें मारेंगे। फिर पापा जी तुम्हारे बहुत ज्यादा है ना फाइनेंशियली साउंड आदमी है, बोलेंगे मारेंगे पहले और फिर बोलेंगे कौन है आनंद, मुझे लेके चल उसके पास, कौन है आनंद, मुझे लेके चल उसके पास। सो बेटा जी यहां पर स्टेप नंबर 2 में आपको पहले मारेंगे और मारने के बाद में कौन आनंद है, मुझे लेके चल उसके पास, कौन है आनंद। मतलब तुम्हारे पापा को इस एंट्री से दिक्कत है, तुम्हारे पापा बैड डेट से नहीं मानेंगे। एग्रीड। सो तुम्हारे पापा ने क्या किया, पहले मारे और फिर बोले कौन है आनंद, लेकिन चल मेरे को उसके पास, मैं देखता हूं उसको क्या करने का है, पैसा वसूल करेंगे। एग्रीड। सो बेटा जी इधर आए, तो फिर इधर आने के बाद में मैं एकदम मुश्तंडा, एकदम 3-4 बॉडीगार्ड को लेकर घुमाऊं। सो तुम्हारे पापा मुझे देखते हैं तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक, तुम्हारे पापा भी बहुत गंभीर और खंबीर आदमी है, तो एक ऑप्शन ये रहेगा कि तुम्हारे पापा एकदम बोलेंगे कि नहीं भाई ये इससे अपन भिड़ नहीं सकते। तो तुम्हारे पापा बोलेंगे एक काम करो बेटा, अब आगे से ऐसे लोगों को पैसे नहीं देने का, शाना है ना तू, चलो अभी घर चलते हैं वापस। तो उस केस में वो पापा घर आने के बाद में बैड डेट्स की एंट्री कर देंगे। बट अगर मान लेते हैं कि पापा तुम्हारे एकदम बुलंद है और उन्होंने मेरे को उस समय देखा, बोले इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उस केस में वो घर आकर एंट्री जरूर करेंगे, बट एंट्री करेंगे P&L टू RDD, वो बैड डेट्स की एंट्री नहीं करेंगे। वो बोलेंगे इस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं, आनंद मेरे बुक्स में डेबिट रहना पड़ेगा,
आनंद का बैलेंस एज इट इज रहेगा और मैं उससे पैसा वसूल करके रखूंगा। बट क्योंकि कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस ये बोलता है कि भाई जी ये पैसा शायद वसूल ना हो, तो इसके लिए वो करेंगे P&L टू आरडीडी की, मतलब भाई जी ये पैसा आना शायद पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद में आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगी। बैलेंस शीट में दिखेगा आपका आनंद भैया, और आनंद भैया आपने दिखा दिया 1 लाख, और उसके बाद में लेस कर दिया आरडीडी 1 लाख। ध्यान रहे ये आरडीडी जो आप लेस करते हो और इधर जीरो बैलेंस दिखाते हो, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन इश्यू है। आरडीडी की एंट्री डेटर्स से रूट नहीं होती है, डेटर्स को एज इट इज रखेंगे, डेटर्स को एज इट इज रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा ये सोचते कि मैं इस आनंद को छोड़ूंगा नहीं, ये आदमी से मैं पैसा वसूल करके ही रहूंगा। सो वो एंट्री क्या करते बेटा जी, P&L टू आरडीडी, जिसके वजह से वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो कम कर देते। जैसे बैड डेट्स भी होता तो इधर ही जाता P&L अकाउंट में, तो ये इधर डाल देते आरडीडी। ये देखो ये गई आरडीडी, आरडीडी जाके बैठ गई इधर शांति से, एग्रीड। और ये दिख जाती है इधर 1 लाख रुपए से। तो मतलब P&L अकाउंट में खर्चा दिख गया। क्या दिख गया भाई जी? P&L अकाउंट में खर्चा दिख गया, बट एट द सेम टाइम आनंद अकाउंट ज्यों का त्यों है मेरे बैलेंस शीट में, इट इज लुकिंग एज एन असेट। तो समझ में आई तुम्हें पहली बात। अब क्या होता है देखते हैं। अब तुम्हारे पापा मेरे से भिड़ने लगे, उन्होंने लॉयर लगाया, उन्होंने 4-5 लोगों को भेजा। अब 2 ऑप्शन हो सकती है कि मैं पैसा दे दूं। जब मैं पैसा दे दूं तो बेटा जी मैं एंट्री क्या करूंगा, तुम एंट्री क्या करोगे, कैश ऑब्लिक बैंक टू आनंद। मैं पैसा दे दिया कैश ऑब्लिक बैंक टू आनंद, एक एग्जाम्पल, पैसा मिल जाएगा। अब बेटा पैसा मिल जाएगा तो क्या आरडीडी की जरूरत होगी क्या? पैसा मिल गया तो क्या आरडीडी की जरूरत होगी क्या? नहीं। सो बेटा जी जो इस बार का प्रोविजन है, अगली बार में इसको क्या कर दिया जाएगा, रिवर्स, और वो रिवर्स होके क्या हो जाएगा, आरडीडी टू P&L अकाउंट। कुल मिलाकर ये बात है, अगर आपको बचपन की बातें याद आती होगी तो पुरानी जो आरडीडी होती थी उसको रिवर्स किया जाता था। पुरानी जो आरडीडी होती थी उसको रिवर्स किया जाता था, क्योंकि अगर पैसा आ गया तो एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू आनंद, और अगर मान लो पैसा नहीं आया तो हम बोल देंगे कि भाई इस आदमी के पीछे लगना ही बेकार है, बैड डेट्स टू आनंद कर दो, खत्म करो इस आनंद को, इस नलायक पापी इंसान को निकाल दो हमारी बुक से। तो बैड डेट्स 1 लाख टू आनंद 1 लाख। अब आप मुझे बताइए, बैड डेट जाएगा P&L अकाउंट में, बट इसके अगेंस्ट में हमने ऑलरेडी आरडीडी बना रखी थी, याद है क्या नहीं है? तो फिर P&L अकाउंट को 2 बार डेबिट हो जाएगा, ऐसा ना हो। इसीलिए बेटा जी आरडीडी का एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, और मैं समझाऊंगा। बट कुल मिलाकर आप मुझे बताइए, क्या इतनी एंट्रीज अभी आपके दिमाग में, जहन में बैठ गई क्या? बैड डेट्स की जो एंट्री होती है वो बैड डेट्स टू डेटर्स होती है, बट आरडीडी की एंट्री P&L टू आरडीडी होती है। ये बात ध्यान में रखना, एग्रीड? बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और ये जाता है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में, राइट? और जब ये डेटर्स अकाउंट बोलते हैं हम, बैड डेट्स टू डेटर, ये बोलते हैं हम लेस फ्रॉम डेटर्स, और ये जो बैड डेट्स है ये जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, इनफैक्ट एक नहीं 2 क्वेश्चन लेंगे हम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा और आप आसानी से समझ जाओगे। मुझे 12 और 14 नंबर की एंट्री में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री, सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्री आएगी P&L टू आरडीडी। इनफैक्ट किसी भी प्रोविजन की एंट्री इसी तरीके से होती है, P&L टू प्रोविजन। So let me give you an example. You have to write down along with me. Example. Debtors opening balance. नहीं, एक काम करते हैं, डेटर्स बैलेंस इतना ही लिख देते हैं। डेटर्स बैलेंस ₹5 लाख का। थोड़ा सा और इसको अच्छा सा कर देता हूं, प्लीज नाराज नहीं हो ना। ट्रायल बैलेंस, तो इधर ट्रायल बैलेंस में मैं लिख दे रहा हूं डेबिट क्रेडिट। अब मैं इधर लिख रहा हूं डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस लिखा मैंने 5 लाख, और फिर मैंने लिखा आरडीडी 2000। साथ ही साथ में लिखूंगा बैड डेट्स 4000। फिर मैं इधर लिखूंगा डिस्काउंट 3000, और फिर मैं इधर लिखूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2000, 1200। फिर इधर लिखेंगे एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स
फर्दर बैड डेट्स ₹1000। दूसरा, प्रोवाइड RDD at the rate of 5%. Third, provide provision for discount 2% of debtors, of course. ये लिख लो, एक बार हो जाए लिखकर तो मुझे बता देना, इत्तला कर देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख कर ले लो। अरे बाप रे, आज लेक्चर लेने में जो मजा है ना, आज जो लेक्चर होने के बाद में जो संतुष्टि आएगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। क्योंकि क्या है, आज क्या कॉपरेट किया है आप लोगों ने भी, और क्या लिया है लेक्चर, आपको बताऊंगा ये रूम में कैसे बैठा हुआ हूं मैं। एक पैर में तो मुंगिया आ गई, मुंगिया समझते हो तो मुझे नहीं पता, सुन्न हो गया पैर एक, तो मजा आ रहा है। तो सुनो अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो जरा ध्यान से सुनो। सो बेटा जी, हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिए। हमारी एक बनने वाली है बैलेंस शीट, तो हम बना देते बैलेंस शीट, और एक हमारा बनेगा P&L अकाउंट, ठीक है? ये डेबिट से। अब बैलेंस शीट में पहले मैं इसका पोस्टिंग कर देता हूं, डेटर्स जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, तो मैंने लिखा डेटर्स, इनर कॉलम में मैंने लिखा 5 लाख। डेटर्स 5 लाख लिखने के बाद में नेक्स्ट, ध्यान रहे ये जो बैड डेट्स है ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है। ट्रायल बैलेंस का आइटम अगर बैड डेट्स है तो इट विल गो टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस का आइटम है तो इट विल गो टू P&L अकाउंट। सो कैन आई नॉट से बैड डेट्स। ये बैड डेट्स किसका बेटा जी? ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स का सिंगल इफेक्ट जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट गोज हियर एंड सिट्स हियर 4000, ठीक है बेटा जी। डिस्काउंट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मेरा काम करना है कि मुझे आपको बैड डेट्स के बारे में समझाना है। तो डेटर्स बेटा 5 लाख है, जो ये ट्रायल बैलेंस में आइटम दे रखा है इसकी एंट्री हो चुकी है बेटा, मतलब ये ऑलरेडी डेटर्स में एडजस्टेड है, आप दोबारा इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं यहां पर डेटर्स लिखा, अब इधर बोला कि प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स, मतलब फर्दर बैड डेट्स कितने बेटा जी? 1000। सो बेटा ध्यान रहे पहले स्टेप पर आपको बाकी की सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन डेट, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये सारी एडजस्टमेंट पहले हो जाना है। और फिर आप क्या करेंगे? फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे, फर्दर बैड डेट्स। अब तुम पूछोगे फर्दर बैड डेट्स कितने, तो फर्दर बैड डेट्स हम बोल देंगे बेटा जी, फर्दर बैड डेट्स से हमारे 1000 रुपए, हमने 1000 रुपए लेस किया, तो ये बन जाएगा 4,99,000। फर्दर बैड डेट्स लेस किया। अब इस फर्दर बैड डेट्स को हम ऐड करते P&L अकाउंट में, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, राइट। आई विल राइट डाउन 1000, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स की एंट्री क्या? बैड डेट्स, ये देखो बैड डेट्स टू क्या? डेटर्स, राइट। सो डेटर्स को हमने क्या किया? लेस, और फर्दर बैड डेट्स को कर दिया ऐड, कहां पे? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर मैं आपसे कहूंगा नेक्स्ट चीज, RDD एट द रेट ऑफ 5%। 5% ऑफ व्हाट? 4,99,000। पहले बैड डेट्स ही लेस करना पड़ेगा। 5% ऑफ व्हाट? 4,99,000। सो कैन आई नॉट से 4,99,000 का 5%, तो यह आंसर आएगा 24,950। 24,950, यस और नो? सो 24,950 का मुझे करना पड़ेगा RDD, तो मैं कहूंगा लेस न्यू RDD, न्यू RDD। So can I not say it would be, what is the figure? 24,950. So I write down 24,950. ये माइनस करने के बाद में आएगा, so ये फिगर आएगा मेरा 4,74,050. So boys and girls, if you have understood it clearly, this is my new RDD, और इस न्यू RDD को मैं क्या करूंगा? यहां पर ऐड कर दूंगा, ऐड न्यू RDD, क्योंकि बेटा जी हमारी एंट्री क्या थी? P&L अकाउंट डेबिट टू RDD अकाउंट, और ये हमने इस बार बनाई है। सो 24,950 को मैंने इधर कर दिया ऐड, राइट। सो देखो अभी आप एक एक करो। देखो ट्रायल बैलेंस का जो आइटम है उसका सिंगल इफेक्ट, बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में था उसका सिंगल इफेक्ट दिया हमने P&L अकाउंट में। जो फर्दर बैड डेट्स से, जो नए बैड डेट्स से, उसकी एंट्री की हमने बैड डेट्स टू डेटर्स।
सो हमने क्या किया, डेटर्स में से उसको लेस किया और बैड डेट्स को पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया, मतलब उसको पहले वाले जो बैड डेट्स थे उसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या बोला कि न्यू आरडीडी कितनी है। सो न्यू आरडीडी आई बेटा जी 24,950, एग्री 24,950, ये आई। 4,99,000 का कैलकुलेट करना, ना कि 5 लाख का। बैड डेट्स लेस होने के बाद में आपका डेटर्स का फिगर चेंज हो गया ना, तो आरडीडी जो है वो 4,99,000 पर आएगी। अब वो मैंने 24,950 लिख दिया। अब ध्यान रहे, जब कभी भी कोई भी ओपनिंग प्रोविजन होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्रोविजन एक साथ नहीं हो सकता। जैसे मान लो तुम्हारे पास ओपनिंग कैश है 10,000 रुपए, क्लोजिंग कैश है 25,000 रुपए, तो आपने कितना पैसा कमाया, 25,000 रुपए कमाया, गलत बात है, आपने सिर्फ 15,000 कमाया, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में से आप ओपनिंग बैलेंस लेस करते हो कैश की, और आप ये बता दो कि कितनी कैश इस बार जनरेट की। वैसे ये आरडीडी 24,950 क्लोजिंग आरडीडी है। सो बेटा जी अब हम बोलेंगे कि बेटा हमारे पास ओपनिंग आरडीडी ऑलरेडी है, तो इस बार कितना जाना चाहिए हमारे पी एंड एल अकाउंट में। सो जो भी ट्रायल बैलेंस में आपको आरडीडी दी जाती है वो ओपनिंग आरडीडी होती है। ट्रायल बैलेंस में जो भी आरडीडी दी जाती है वो ओपनिंग आरडीडी होती है बेटा जी। तो हम इधर लिखेंगे 2,000 ओपनिंग आरडीडी लेस। ध्यान रहे, जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है वो कभी भी डेटर्स को हिट करेंगे नहीं। बैड डेट्स, ओपनिंग आरडीडी डेटर्स को हिट नहीं करते, ये हिट करते पी एंड एल अकाउंट को। बट साथ साथ ध्यान रहे, जो एडजस्टमेंट में आइटम मिलेंगे आपको, बैड डेट्स या मेरे राजा बेटा जी आपका न्यू आरडीडी, ये दोनों ही आपके किसको हिट करेंगे, दे विल हिट योर पी एंड एल अकाउंट, सॉरी डेटर्स अकाउंट। अब मुझे एक बात बताइए, इसको माइनस करने के बाद में फिगर कितना आता है। भाई जी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, और कैलकुलेटर है भी तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं। एक हाथ से पकड़ा है, 4,000 प्लस 1,000 प्लस 24,950 माइनस 2,000। सो हमारा फिगर कितना आ जाएगा, 27,950। ये हमारा गया पी एंड एल अकाउंट में, राइट। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया कि किस तरीके से हम ये करते हैं। अब बेटा जी नेक्स्ट आइटम भी आपको समझा दूं, यहां पर लिखता हूं मैं डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड का फिगर कितना है, 3,000, तो मैंने लिख दिया इधर 3,000, राइट। जो ट्रायल बैलेंस में दिया वो एक्सपेंस है, वो 3,000 मैंने डिस्काउंट लिखा। फिर उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा अगला प्रश्न, आपको क्या लगता है कि इधर व्हाट इज द न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना परसेंट मेंटेन करने की बात कर रहे हो, कितना परसेंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सो बात कर रहे हैं 2% की। सो बेटा जी अब आपको कैलकुलेट करना है 474,050 इंटू 2%, सो इट विल बी 9,481, ये माइनस किया हमने, और डेटर्स का क्लोजिंग फिगर आ जाएगा माइनस, तो इट विल बी 464,569, और ये 3,000 के अंदर हम ऐड करेंगे ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। सो कितना है 9,481 लेस लेस ओल्ड प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन, ओके। सो लेस ओल्ड प्रोविजन कितने का, 1,200 का, जितना मुझे मालूम है 1,200 का ओल्ड प्रोविजन है। ये माइनस किया तो पी एंड एल अकाउंट में इतना जाएगा 3,000 प्लस 9,481 माइनस एल से 1,200, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,1281। अरे सुनना, ऑफिस में डीडी आ गया क्या, देख। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे आगे मत जाने दीजिए, ये समझ में आना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, जैसे मान लो आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, उसका सिंगल इफेक्ट पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। मान लो फिर आपके पास नेक्स्ट फर्दर बैड डेट्स है जो एडजस्टमेंट में दिया हो, डेटर्स में से लेस होगा और पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर आपके पास नेक्स्ट है न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा, सो डेटर्स में से लेस और कहां जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। और जो आपकी ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी है, वो ओल्ड आरडीडी क्या करोगे, लेस करोगे इधर से, लेस ओल्ड आरडीडी, एग्रीड। ओल्ड आरडीडी आप लेस करोगे या ओपनिंग आरडीडी आप लेस करोगे और आउटर कॉलम में जाएगा। फोन करके बात करना, कब तक पहुंच रहे बोला, बात करना, बोलना कब तक आएंगे, बोलना ऑफिस कब तक खुला रखना है सर।
उधर ऑफिस में वेट करने के लिए बोलना। ऑलराइट, ये लिख कर ले लिया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो बेटा जी कुछ रूल्स लिख कर ले लीजिए। रूल्स फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स इन टीबी, मुझे उसका इफेक्ट बताना। ठीक है। फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में मुझे उसका ट्रीटमेंट बताना। फिर बैड डेट्स इन टीबी हो गया, फर्दर बैड डेट्स हो गया एडजस्टमेंट में। फिर मैं आपको बता रहा हूं आरडीडी इन टीबी, आरडीडी इन एडजस्टमेंट। ठीक है। सो बैड डेट्स इन टीबी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, बिल्कुल सही। फर्दर बैड डेट्स क्या करेंगे मुझे बताना, या क्वेश्चन 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। फर्दर बैड डेट्स का एंट्री क्या आएगा? सो बैड डेट्स टू डेटर्स, सो ये जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड और बैलेंस शीट लेस फ्रॉम डेटर्स। आरडीडी इन टीबी है तो इसको क्या करेंगे, आरडीडी इन टीबी, so it is an old RDD, so what are you going to do? RDD in TB, so हम इसको बोलेंगे लेस फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। याद आ रहा है ये? क्योंकि ये आरडीडी ओल्ड है, इस आरडीडी का हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमें रिवर्स करना है सो दैट वी गेट व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंस इन आर पी एंड एल अकाउंट, राइट। और नेक्स्ट आरडीडी इन एडजस्टमेंट, तो इसको बोलेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स एंड लेस फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। नहीं लेस नहीं, ये करेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। एग्रीड? तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। फर्दर बैड डेट्स पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लेस फ्रॉम डेटर्स, आरडीडी इन ट्रायल बैलेंस लेस फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, राइट। और फिर नेक्स्ट आरडीडी इन एडजस्टमेंट, दिस इज न्यू आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, ये लिखना है। मंगल घर पर क्या भाई लोगों, ये यहां तक बात क्लियर है क्या?
तो बेटा जी मैंने आपके लिए राइट अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज हम क्या करेंगे। आज हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस करो, इंटरनेट खत्म हो गया। अरे तुम तो 9 बजे तक बोले थे बाबू, इतने जल्दी गिव अप क्या मारते हो रे। अब थोड़ा सा काम करेंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है ना। रो मत नलायक, मैं कैसा बैठा हूं इधर मालूम है ना तेरे को, तो देखेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आज मैं इधर से उठने के बाद में है ना थोड़ी देर तक के लिए तो टेढ़ा ही घूमूंगा। नलायक सीख गाड़ो। अब मुझे जल्दी से बताओ हरीज कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा। इन सभी चीजों को क्लासिफाई करो, इन सभी चीजों को क्लासिफाई करो और फिर उसके बाद में मैं इन एडजस्टमेंट को आपको पढ़ना सिखाऊंगा। सो पहला ये देखो, हरीज कैपिटल अकाउंट विल गो टू वेयर, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम। स्टॉक 1 Jan 2017 ये जाएगा बैलेंस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सर लिखना बाकी है, एक बार बताओ। कैसे गधेड़े हो रहे। हाँ गौरव, ए गौरव, इतनी गंदी गंदी और बेहुदा बातें करता है रे तू। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये बातें देखेगा ना अपनी तो शर्म आएगी तुझे, लज्जा आएगी खुद पर। कैसी गंदी गंदी बातें करता है। इधर मैंने हॉटस्पॉट चालू किया और उधर तुम ले लो, वाह। आई मीन कौन होते हैं लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग। ये ले मंगलम शर्मा और इंप्रेशन उधर झाड़। भाई तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम देख लेना। तुम है ना जिंदगी में ऐसे ही है ना, लुखे के लुखे जाओगे। और अगर गलती से किसी से शादी हो गई ना तो उसको इतना सड़ाओगे ना कि बस पूछो मत, बोर हो जाएंगे। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब माल अंदर आ रहा है। सो बेटा जी जब हमने सेल किया था तो बाहर गया था। रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न है। सो बेटा जी सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स। परचेसेस, परचेसेस क्या करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड परचेस रिटर्न। हमने माल किया था तो अंदर आया था, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। कैरेज इनवर्ड क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस विल गो वेयर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज एंड वेजेस, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। sundry debtors balance sheet asset side, sundry creditors balance sheet liability side, bank loan at the rate of 14% per annum balance sheet liability side, bank interest P and L account debit side, printing and stationery P and L debit side, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड। जो बच्चा घूर घूर के मुझे देख रहा है, सॉरी इतना फास्ट फास्ट कैसे लिख रहे हो, मार्केट फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट में सब बताया है तुमको, ऐसा नको देखो मेरे पास। डिस्काउंट अर्न्ड पी एंड एल क्रेडिट साइड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बैलेंस शीट असेट साइड, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट साइड, इंश्योरेंस पी एंड एल डेबिट साइड। इंक छूट रही है। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम पी एंड एल डेबिट साइड, कैश बैलेंस बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट साइड, ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल। आओगे जब तुम टाउ टाउ टाउ। सही है क्या बाबू। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, ये करेंगे हम, बट पहले मुझे बता दो ये समझ में आ गया क्या, इनमें कोई दिक्कत है क्या। यहां तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये बात तो पता चली गई होगी। अब आगे बढ़ो। इंक्लूडेड अमंग्स डेटर्स इज ₹3,000 फ्रॉम राम एंड इंक्लूडेड अमंग्स द क्रेडिटर्स 1,000 ड्यू टू हिम। ये क्या है, ये कॉमन डेट है। राम डेटर्स में भी है, राम क्रेडिटर में भी है। तो मैंने क्या बोला, दोनों में से लोअर को ढूंढो। कौन लोअर है, 1,000। तो इसकी एंट्री आएगी क्रेडिटर्स टू डेटर्स 1,000 1,000। क्रेडिटर्स में से क्या कीजिएगा,
लेस, डेटर्स में से भी क्या कीजिएगा, लेस, क्रेडिटर्स में से लेस, डेटर्स में से लेस. प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% एंड 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स. एग्रीड. सो ये पहला वाला क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरा वाला क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. करेंगे ये भी. तो एक की एंट्री आएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और दूसरी एंट्री आएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. ध्यान रहे सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. आप सीक्वेंस समझ रहे हो, सीक्वेंस में क्या बोला गया था आपको, सीक्वेंस में पहले बोला गया था पहले लेस करना फर्दर बैड डेट्स, और इसके पहले ऑल दी एडजस्टमेंट. जैसे ऑल दी एडजस्टमेंट मतलब कॉमन डेट पहले हो जाना चाहिए था. फिर उसके पहले अगर मान लो और कोई एडजस्टमेंट है आपकी, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न, पहले वो एडजस्टमेंट कर दो, और एक बार वो एडजस्टमेंट करने के बाद में आप लेस करोगे फर्दर बैड डेट्स, फिर लेस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी न्यू जो आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, फिर लेस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. वही चीजें तो इधर कह रखी है, राइट. तो इस प्रॉब्लम के साथ हम इसको समझेंगे कैसे करना है. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग, इसके एंट्री है डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर. बेटा प्लीज एंट्री के थ्रू ही जाओ. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, हम कहां जाएंगे, इसको ले जाएंगे इसको पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, और फर्नीचर को क्या कर रहे हो आप, क्रेडिट. सो फर्नीचर से हो जाएगा लेस, सो पी एंड एल डेबिट साइड, और फर्नीचर लेस फ्रॉम फर्नीचर. पर्सनल परचेस ऑफ हरी अमाउंटिंग टू 600 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक. ये वाली चीज का मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री आपसे चाहिए, और मैं इंतजार करूंगा, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं. मुझे इसकी एंट्री चाहिए. 4th नंबर की एंट्री मुझे आप सभी बच्चों से चाहिए, उसका उत्तर. मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे उसके बारे में बताइए. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर. सो हमारी एंट्री आएगी इंटरेस्ट टू बैंक लोन, इंटरेस्ट टू बैंक लोन. इंटरेस्ट कहां जाएगा बेटा जी, पी एंड एल के डेबिट साइड में. एग्रीड. और टू बैंक लोन, अब इधर टू बैंक लोन भी बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, मतलब पे नहीं किया, अभी करना है. सो आप एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. तो बेटा जी इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में. बिल्कुल सही. अब यहां पर बच्चों ने मुझे एंट्री दे दी 4th वाले की, पर्सनल परचेसेस ऑफ हरी 600 आर रिकॉर्डेड इन द परचेस डे बुक. सो बच्चों ने एंट्री बता दी. ड्रॉइंग्स टू परचेस, कितने होनहार बच्चे, ड्रॉइंग्स टू परचेस. अब मुझे बताओ ड्रॉइंग्स को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट. आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, एड इन ड्रॉइंग्स, और कैपिटल में से लेस, और ये क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेसेस. लेस फ्रॉम क्या राजा बाबू जी, परचेसेस. परचेस में से हो जाएगा लेस, और ड्राइंग्स में हो जाएगा ऐड, और ड्राइंग्स इन टर्न विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कैपिटल. आगे बढ़ते. अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट, क्वार्टर समझते हो तुम, गलत चीज मत समझना नालायको. क्वार्टर का मतलब बताओ मुझे क्या होता है. क्वार्टर ऑफ द अमाउंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. तो जैसे मान लो 2020 में हमने ये सोचा था कि हम बहुत तरक्की करेंगे, और हमने बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करके रख लिया था, किसका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का. बट क्या करे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो बेच ही नहीं पाए, लॉकडाउन लगा दिया हम पर ससुरे कोरोना ने. तो जब कोरोना ने लॉकडाउन लगा दिया हम पर, हम क्या करें, हम क्या करें सर बताइए मुझे. तो ये एक्सपेंस को 2020 का एक्सपेंस मानकर नहीं चलेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि अगले साल का एक्सपेंस है. एक्सपेंस करंट ईयर का कैसे हुआ भाई, जब प्रिंटिंग स्टेशनरी छापे थे तो ये सोचे थे कि करंट ईयर में यूज करेंगे, बट यूज ही नहीं कर पाए, अगले साल यूज करना है. सो कैन आई नॉट से स्टॉक विथ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो बोले हम, वो क्या है मालूम है तुमको, वो नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट को कर दिए हम क्रेडिट. अरे सुनते हो क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. अच्छा क्वार्टर का मीनिंग तो सही से बताया, 1/4. राज आउटे ने बहुत सही से समझाया, हर्षद से समझते तो गलत समझा देता वो, तो समझे 1/4. सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जितना भी आपका स्टेशनरी है उसका 1/4 कीजिएगा मल्टीप्लाई, और ये स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इट विल गो एंड सिट इन द बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि ये असेट है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस होने की वजह से ये कहां चला जाएगा. सो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम क्या बोलेंगे, लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. तो जो एक्सपेंस है उसको कर दिया कम करंट ईयर का, और उसको दिखा दिया क्या, स्टॉक.
चार्जर किधर लगाए हो? हवा में? अरे बाबू कहाँ हवा में लगाया यार चार्जर? देखो हमने भगवान से मंगाया ये चीज, तुम नहीं समझोगे आप ये चीजों को। आगे, क्रेडिट क्रेडिट परचेस ऑफ ₹400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। मैंने एक बताऊंगा, मुझे आती नहीं है, बाइको ने रिवीजन नहीं लिया मुझे। क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं रहे ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट असेट साइड में ये दिखाना होता है। अब मैं आपके लिए इंतजार में बैठा हूं कि आप मुझे जल्दी से बताइए कि क्या करेंगे। क्रेडिट परचेस अमाउंटिंग टू 400 हैज बीन ओमिटेड इन द बुक्स, रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी बता दीजिए। तो मुझे पता है ये सही बता ही दोगे तुम। परचेस टू क्रेडिटर्स, परचेस टू क्रेडिटर्स। तो परचेस टू क्रेडिटर्स, अब परचेस को होता है डेबिट बैलेंस, ये क्या करेंगे ऐड इन परचेसेस, और ये क्रेडिटर्स क्या करेंगे ऐड इन क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर को भी कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। यस और नो? तो टू क्रेडिटर्स प्लस इन क्रेडिटर्स एंड परचेसेस अकाउंट को क्या कर देंगे ऐड इन परचेसेस। वेरी गुड। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। तो बेटा जी क्वेश्चन है, ये मुझे सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने आज सिर्फ आपको बताया कि आपको क्लासिफाई करते आता है कि नहीं आता है। देख लीजिए बेटा जी 15 से 20 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आप इसको सही से कर लेते हो। तो मेरा आज का होमवर्क बहुत अनोखा है और अच्छा है। ये होमवर्क में आपको क्या करना है कि जितने भी आइटम्स है क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कुछ आइटम्स को हाईलाइट कर देता हूं, और वो ये रहा प्रीपेड रेंट। अगर आपको कोई प्रीपेड रेंट बोले तो ये बैलेंस शीट आइटम है। एक्रूड रेंट, प्रीपेड रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये अगर डायरेक्टली आपको मिल जाए, राइट, और कोई आइटम है क्या ऐसा? नहीं है। सो ये जो प्रीपेड रेंट है ये डायरेक्टली बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा, ठीक है। और जब रेंट बोले कोई रेंट, तो रेंट विल गो टू वेयर एक्सपेंस, सो ये जाएगा पी एंड एल डेबिट साइड। गधेड़े बच्चों इसके दो इफेक्ट मत दे देना, प्रीपेड रेंट, राइट। लोग चप्पल निकाल निकाल के मारेंगे, प्लीज, बाण से मारते लोग। प्रीपेड रेंट है, बैलेंस शीट आइटम है। सो अगर आपको बैलेंस शीट में एक काम करें, एक नोट लिख लीजिए, इफ यू फाइंड आइटम्स इन टीबी विल हैव सिंगल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो बन के आया है वो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों देख रहा है। सो ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स है उनके सारे इफेक्ट जा चुके हैं। सो आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस विल हैव सिंगल इफेक्ट। सो मैंने आपको बताया कि हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस इट विल गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। थर्ड वन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, it will go into the balance sheet liability side. Fourth one, accrued income, this will go to the balance sheet asset side. अगर ये आइटम आपको कहां मिले, आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस अगर मिले तो विल हैव सिंगल इफेक्ट एंड दीज आर द इफेक्ट्स। हैव यू ऑल अंडरस्टूड पीपल? तो जब ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिल गए, ये आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में मिल गए तो इनका सिंगल इफेक्ट। बट यदि ये एडजस्टमेंट में मिलते हैं तो जो एंट्री मैंने सिखाई उस एंट्री के बेसिस पर आप काम करोगे। यस और नो? सो राजा बेटा जी आशा करता हूं कि आपको आज का ये चीज समझ में आया। अब मुझे बताओ आज आपने जीवन में क्या सीखा। मुझे लगता है इस बैच के साथ ये काम कर कर हमने कुछ तो एक काम आज आपने सीखा होगा। आज आपने क्या सीखा, राइट? अगर तुम मेरे पूरे टाइम फेज को, आपके टाइम फेज को एनालाइज करेंगे तो शुरुआत में 1 घंटा हमारा टाइम पास हुआ। इसको टाइम पास नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि हम शायद स्ट्रांग हो रहे थे, हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी उन बच्चों की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। शुरुआत का 1 घंटा हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ क्योंकि हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो पेनड्राइव के बच्चे, उनके लेक्चर में से ये शुरुआत का 1 घंटा कट जाएगा, बट 1 घंटे तक मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन लाइव के बच्चे क्या कर रहे थे। इनका सिस्टम चल नहीं रहा था तो हम एक एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे थे। और उससे हमने एक चीज की आज कि किसी बच्चे को पीछे छोड़ने की हमारी मंशा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। हाँ, वो छूट गया तो वो छूट क्यों गया? क्योंकि शायद उसकी बात हमारे तक पहुंची नहीं, तो उस केस में हमने वो शायद बंदा छूट गया होगा। बट हमने एक पूरी कोशिश की कि हम उसकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि अगले 2 मिनट में वी गॉट वन मोर शॉक ऑफ द लाइफ।
एंड व्हाट वाज दैट शॉक ऑफ द लाइफ कि मेरा जो पूरा टेबल था वो टेबल एज इट इज पूरा बिखर गया और टूट गया, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, और वो टेबल पूरा टूट गया, नीचे गिर गया पूरा का पूरा, अलॉन्ग विद लैपटॉप एवरीथिंग फेल डाउन। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा, ये बाकी के लोग भी थे जो हमारे घर में थे, वो सब बोल रहे थे कि शायद अब लेक्चर नहीं होगा, बट मैंने मेरे लैपटॉप को उठाया, लैपटॉप चल रहा है क्या, मैं बोला हाँ ठीक है। तो मैं बोला ये गिव अप करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है और आज चेक कर रहा है कि ये बंदा या ये लड़के स्ट्रांग है क्या नहीं है, ये पढ़ने वाले है क्या नहीं है, इनको पास करने के लिए जो इनमें क्षमता चाहिए वो है क्या नहीं है। तो फिर तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं आज लेक्चर लूंगा, भले क्या मतलब लेक्चर लेते लेते अगर मुझे मान लो डेथ भी आ जाए ना तो परवाह नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम को देखा, क्या इंसान थे वो, इंसान पढ़ा रहे और इस उम्र में पढ़ा रहे, जो उनकी एज थी उस एज में ज्यादातर लोग रिटायर होकर निकल जाते हैं। यह आदमी उस एज में डिसाइड करता है कि जाइए भाई मुझे जाके लेक्चर लेना है, हेक्टिक कितना भी हुआ होगा, व्हाटएवर ही गोज एंड ही टेक्स द लेक्चर, एंड वहां पर जाके गिर गए और क्या डेथ मिली, ओ हो क्या मतलब, जाना तो हर एक व्यक्ति को है यार, बट वो डेथ भी क्या डेथ है। देखो आप कि आदमी पढ़ाते पढ़ाते गिरा। बोलने का तात्पर्य क्या है कि बेटा जी अगर तुम अड़ गए ना कि भाई मुझे करना है, किसी के माइकल लाल में दम नहीं है, किसी के बाप में दम नहीं है कि आपको रोक पाए, तुमको बस अड़ना पड़ता है, तुमको डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं मैं करूंगा। और अगर वो बात सही है और आप सही चीज कर रहे हो तो फिर वो चीज होकर रहती है। और आज ही ये चीज हमने कोशिश कर आपको बताई, आपने पूरा कैमरा में रिकॉर्ड होते हुए देखा चीजें कि किस तरीके से चीजें टूटी करी, और उसके बावजूद हमने लेक्चर लिया। अगर उठाकर बताऊं आपको मैं, तो एक चेयर पर इस तरीके से पैर रखकर मैंने ये वाला जो है ना, अब ये दिख नहीं रहा है आपको, ये वाली जो चीज है ना उसके ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं, और ये टेबल दिख रही है, ये ऐसे मैं बैठा हूं और उनके दो चीजों के ऊपर ये मैंने रखा चेयर पर। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, सो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आए। सो विश्वास जी पूछ रहे कि सर एक क्वेरी थोड़ी भारी है, माफ कीजिएगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट आईपी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बता दीजिए इन फाइनल अकाउंट। बेटा जी एट आईपी भी रहा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एट कॉस्ट ही जाएगा। आपको विनती करूंगा कि आप लेक्चर देखिए, और मैंने उसके अंदर पूरा डायग्राम बना के बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा, गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर होगा, गुड सेंट टू ब्रांच होगा, कुछ भी कहीं पर भी माल भेजा है सेल के अलावा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा एट कॉस्ट। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो दैट्स इट, अब मैंने वापस रिट्रीट कर दी। अभी प्यार से बाय बोलिए अपने सर को, और कल हम मिलेंगे आपको। साक्षी यादव बेटा जी मैंने आपके लिए एफर्ट नहीं लिए और ना आपने एफर्ट्स लिए, आप भी तो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, हम सभी लोगों ने एफर्ट लिया अपने आप के लिए, राइट। अभी आज जब मैंने ये किया, अच्छा काम जब करते हो तो मेरी भी इमेज इंप्रूव हुई आपकी नजरों में, और साथ साथ जब आपने अच्छा काम किया तो आपके भी पासिंग के चांसेस बढ़े, राइट। सो कभी भी ये मत सोचो कि भाई मैं आपके लिए कितना करता हूं, ये गलत है। आपको पहले करना, मैं उन बच्चों से बहुत नाराज रहता हूं जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि मेरे पापा मम्मी के लिए मुझे चीज करनी है। नहीं भाई, पापा मम्मी के लिए चीज करनी है नहीं कर पाओगे तुम्हें करना है पहला खुद के लिए, फिर तुम्हारे पापा मम्मी वगैरह के लिए। सो फर्स्ट यू हैव टू डू इट कि भाई मुझे करना है मतलब करना है, राइट। सो ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।